मैं आनंद मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हमेशा से रिपीट किया जाता है। मेरे भाई वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी ये आपको बताना है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। मेरे भाई संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, ये आपको याद रखना है। दिसंबर से मेरे भाई आपको याद रखना है, दिसंबर के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं वो आपको याद रखना है। 1 दिसंबर को मेरे भाई एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस? एड्स दिवस। 4 दिसंबर को मेरे भाई मनाया जाता है नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस? नौसेना दिवस। 10 दिसंबर को मेरे भाई आपको याद रखना है मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मेरे भाई? विश्व मानवाधिकार दिवस। 23 दिसंबर को मेरे भाई आपको याद रखना है किसान दिवस। 23 दिसंबर को मेरे भाई आपको याद रखना है किसान दिवस। 25 दिसंबर को मेरे भाई आपको याद रखना है सुशासन दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। कौन सा दिवस मेरे भाई आपको याद हो गया? 1 दिसंबर एड्स दिवस। 4 दिसंबर कौन सा दिवस मेरे भाई? नौसेना दिवस। 7 दिसंबर भी मेरे भाई याद रख लो, 7 दिसंबर को झंडा दिवस। 7 दिसंबर झंडा दिवस। 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस। 23 दिसंबर किसान दिवस। 25 दिसंबर सुशासन दिवस। क्वेश्चन नंबर 2, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? आपको बताना है मेरे भाई 1953 ईस्वी। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी। आंध्र प्रदेश से मेरे भाई आपको याद होना चाहिए, भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आपको बोलना है मेरे भाई 25 जनवरी। मतदाता दिवस 25 जनवरी। 25 जनवरी से एक दिन पहले 24 जनवरी मेरे भाई आपको याद रखना है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 4 जनवरी को मेरे भाई आपको याद रखना है विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। उसके बाद मेरे भाई आपको याद रखना है 9 जनवरी को 9 जनवरी को मेरे भाई आपको याद रखना प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मेरे भाई? बोलो आप लोग मेरे साथ में, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को मेरे भाई विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को कौन सा दिवस? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को मेरे भाई आपको बतलाना है राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। 15 जनवरी थल सेना दिवस। 23 जनवरी मेरे भाई आपको याद रखना है पराक्रम दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस किनके जन्मदिन पर? सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर। इतना मेरे भाई आपको याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? आपको बतलाना है सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। आपके अगले क्वेश्चन है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? भारत सरकार का लेखांकन का कार्य महालेखाकार करता है। क्वेश्चन नंबर 6, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ? कारगिल दिवस का गठन मेरे भाई याद रखना 26 जुलाई 1999।
इसीलिए कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। कारगिल दिवस 26 जुलाई। मेरे भाई जुलाई से आपको याद रखना है 29 जुलाई। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को कौन सा दिवस मेरे भाई? बाघ दिवस। फिर मेरे भाई आपको याद रखना है 11 जुलाई। 29 जुलाई को कौन सा दिवस? बाघ दिवस। 11 जुलाई मेरे भाई आपको बताना है विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। ये मेरे भाई आपको याद होना चाहिए। आपके अगले क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? आपको बताना है महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी। आपके अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देशिका प्रस्ताव आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित से मेरे भाई आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल आपको बताना है शांतिवन। मेरे भाई आपको याद रखना जो पंडित होते हैं वो शांत होते हैं। जो पंडित होते हैं वो शांत होते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल आपको बताना है कौन सा? शांतिवन। क्या बताना है? शांतिवन। नेहरू के पुस्तक कौन सा था मेरे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुस्तक आपको बताना है भारत की खोज। आपके अगले प्रश्न है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख आपको बताना है अनुच्छेद 78। प्रधानमंत्री कौन सा अनुच्छेद में हो जाएगा मेरे भाई? आपको बताना 74। प्रधानमंत्री 74। भारत का राष्ट्रपति 52। समझ में आया ना? आपको 11 जोड़ना। भारत के राष्ट्रपति 52 में आप 11 जोड़ोगे तो 63 आ जाएगा। 63 में क्या होगा मेरे भाई? भारत के उपराष्ट्रपति। 63 में आप 11 जोड़ो तो 74 आएगा। भारत का प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74। क्वेश्चन क्या है 9 नंबर? प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख, तब आपको बतलाना है अनुच्छेद 78। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग पढ़िए। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? आप बोलोगे कैबिनेट मिशन योजना 1946। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। आपके अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। पढ़िए मेरे भाई आप लोग। प्रस्तावना में यहाँ आपको बताना है मेरे भाई, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार? 2 बार। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? आपको बताना है 2 बार। मेरे भाई आपको 2 से याद रखना है, मछली को जल में रहने दो। मछली के हट में कितने चैम्बर? 2 चैम्बर। मेरे भाई आपको याद रखना प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? कौन सा समिति मेरे भाई? प्रारूप समिति का गठन आपको बताना है 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति के गठन 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त से मेरे भाई आपको याद रखना है राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस याद हो गया ना मेरे भाई? राष्ट्रीय खेल दिवस किनके जन्मदिन पर? मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। जिन्हें हॉकी का जादूगर, किन्हें? तो आप बोलोगे मेरे भाई मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा बोलिए या पुस्तक बोलिए, क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपको बताना गोल। क्या बताना है? गोल।
यहाँ पर मेरे भाई प्रारूप समिति से आपको याद रखना है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में मेरे भाई आपको याद रखना 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य? 7। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान को लागू कब किया गया? भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी। मेरे भाई आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान कौन सा है मेरे भाई? जन गण मन। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ये सब प्रश्न मेरे भाई हमेशा से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? संपत्ति के अधिकार को, जो संपत्ति के अधिकार पहले कानूनी अधिकार था, जो संपत्ति के अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, उसको अब कानूनी अधिकार बनाया गया। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा मेरे भाई आपको बतलाना है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में दिया गया है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन बोलिए या पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। आपको बताना है मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना मेरे भाई 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था मेरे भाई? ढाका में। आपको याद रखना है मेरे भाई ये सभी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? आपको बताना है दल बदल विधेयक, जो कि 1985। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विधेयक 1985 और 52वां संविधान संशोधन, ये आपको याद रखना। 52वां संविधान संशोधन, दल बदल विधेयक, जो कि 1985 ईस्वी में। ये सभी प्रश्न मेरे भाई आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, उद्देशीय प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? कौन सा प्रस्ताव मेरे भाई? उद्देशीय प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? आपको बतलाना है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।